childs, today we are discuss about हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपने कुछ पढ़ा था, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें से हाइड्रोजन एंड कार्बन को अरेंजमेंट करने में, स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही थी, तो मैं आज इसको फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स पूरा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन एंड इट्स पार्ट देखेंगे। ओके, हाइड्रोकार्बन व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन where are present hydrogen and carbon, these are called हाइड्रोकार्बन। आपको बताया गया था जहां पर आपको हाइड्रोजन क्या हो, कार्बन हो, जिस प्लेस पर उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और कंपाउंड में होगा तो उसे बोलेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलेंगे। ओके, और इसके टाइप्स बताया गया क्या, इट इज टू टाइप्स। इसके टाइप्स क्या था, इट इज टू टाइप में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया इसमें से, एक था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते क्या हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, और दूसरा था हमारे लोगों का, दूसरा पार्ट्स हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला गया था। ओके, अब दो पार्ट्स हो गया। फर्स्ट हमारा हो गया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टू टाइप्स हो गया, और फर्स्ट में आपको बताया गया था कि कैसे पहचानेंगे, फार्मूला क्या होता है। ओके, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सोच कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, या जो कार्बन हमारा होता है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या है और असंतृप्त क्या है, आप समझना होगा। वेयर आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, उसे क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कहा गया कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो, इसे बोलेंगे क्या, हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस कहने का मतलब हो गया कि जब हमारा कार्बन जो होगा सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फाई हो जाए, उसे बोलेंगे क्या, हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट जो हमारा अनसैचुरेटेड था, इसमें बताया गया था कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और क्या हो सका, एंड बोला गया था ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इससे बोलेंगे क्या हम लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते क्या हैं, ये अंडर अकॉर्डिंग आएगा किसके, एल्केन, किसके होगा, एल्केन्स के। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा एल्कीन्स के अकॉर्डिंग आएगा, और ये क्या होगा, ये होगा एल्काइन्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये हो गया एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा सैचुरेटेड होता है वो हो गया था क्या, एल्केन्स, इसके अकॉर्डिंग आया था ऑल एल्केन्स अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको ये हो गया। अब इसमें फार्मूला बताया गया था, इसका फार्मूला था इसका है, फार्मूला है क्या, CnH2n प्लस का 2 है। और एल्कीन्स में क्या होता फार्मूला, एल्कीन्स का फार्मूला होता है, एल्कीन्स का ये होगा CnH2n हो गया, ये एल्कीन्स हो गया। और एल्काइंस में क्या होता है, CnH2n माइनस का 2 हो गया। ये थ्री फार्मूले हैं कंपाउंड्स में। ओके, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो आपने समझा कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, वेयर आर प्रेजेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एंड जहाँ ये कंपाउंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। इट इज टू टाइप्स,
फर्स्ट हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और इसका जो हमारा सिंबल है कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कहने का मतलब होगा जब हमारा कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, आएगा एल्केन्स आता है। एल्केन्स का फार्मूला बताया गया CnH2n प्लस का 2 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम क्या होते हैं, फार्मूले को आराम से बना लेते हैं, न्यू फार्मूला। उसके बाद सेकंड बोला गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम संतृप्त कहेंगे। संतृप्त में बताया गया कि प्रेजेंट कार्बन कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी क्या होता है, 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट आपका हो गया जो है एल्कीन्स हो गया, सेकंड क्या हो गया, एल्काइंस हो गया। तो ये इस प्रकार से ये हो गया 2 टाइप्स के। अब सेकंड इसमें हम लोग को पढ़ना था या अरेंजमेंट जो था हाइड्रोजन एंड कार्बन का, वो हम लोग देखते हैं अब कैसे होगा। चलो हम लोग देखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डॉट स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट कैसे होगा, ये सबको हम देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका पढ़ने वाले हम लोग, पढ़ने वाले हैं जो है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सैचुरेटेड में क्या आएगा, आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा हमारा एल्केन। ओके, क्या आने वाला है, इसके अकॉर्डिंग आने वाला है एल्केन्स आएगा, एल्केन्स। ओके, तो एल्केन्स आ जाएगा यहाँ से पढ़ने के लिए है। और एल्केन्स पढ़ने से पहले आपको कुछ बताया गया था, फार्मूला हो गया इसका, फार्मूला आपको हो गया था इसका CnH2n प्लस का 2। पढ़ना है क्या, डॉट स्ट्रक्चर। तो कुछ कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड कैसे होगा, इसके पहले आपको फार्मूला पता हो गया और इसके पहले कुछ मालूम होना चाहिए, इसका सिंबल C, सिंगल बॉन्ड C। उसके बाद आपको रूट वर्ड्स बताया गया था कार्बन के, ठीक है, सम रूट्स वर्ड ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, बताया गया। जैसे हम यहाँ से लेते हैं C1 को हम बोले थे क्या, C1 को हम बोले थे मेथ। ओके, C2 को बोल दिया गया था क्या, एथ। उसके बाद C3 को बोला गया क्या, आपको C3 को बोल दिया गया यहाँ से प्रोप हो गया। C4 को बोला गया क्या, C4 को कहते हैं ब्यूट। C5 को बोल दिया गया पेंट। और इस तरह हम 10 तक आपको पहले बता चुके हैं रूट वर्ड्स। ओके, तो हम लोग को इतना कॉमन चीज़ मालूम होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आता है, आएगा आपका एल्केन श्रेणी के कंपाउंड आएंगे। फार्मूला क्या होता है इसका, जनरल फार्मूला CnH2n प्लस का 2 हो गया। और इसका सिंबल जो होगा C, सिंगल बॉन्ड C। इस तरह आपका ये हमारा एल्केन्स पहचान जाओगे, एल्केन्स क्या होता है, ये हो गया। और यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ, कॉमन है ये, जैसे हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC जब पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड का, तो वहाँ से आपको सफिक्स और प्रोफिक्स मिलता है। तो यहाँ से हम सफिक्स बता दे रहे हैं, प्रोफिक्स हमारा मिलेगा फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। तो हमारा एल्केन्स में जो एन होगा, इसको हम कहेंगे जो एन ये होगा, इतना वर्ड्स ये हो जाएगा हमारा क्या, सफिक्स के अकॉर्डिंग आता है, किसके, सफिक्स, जिसको अनुलग्न बोलेंगे, ठीक है। सफिक्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं, अनुलग्न बोलेंगे। इतना आपको कॉमन चीज़ रेडी कर लेना है यहाँ से। अब हमको पढ़ना क्या है, इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का, तो हम सिंगल कार्बन लेकर के इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसका फार्मूला निकाल पाएंगे। तो सिंगल कार्बन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। n इक्वल टू हम अगर ले लें, n इक्वल टू हो जाए
n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। इसमें से कोई भी नंबर आप ले लीजिए और इस फार्मूला पुटअप कर दीजिए तो आपका एक न्यू कंपाउंड बनकर क्या होगा, रीड होगा। जैसे मैं एक रीराइट करता हूँ इसका फार्मूले को, CnH2n प्लस का 2 हो गया। अब n इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो C हो गया, H हमारा यहाँ पर 1 रखा जाएगा तो 2 1 2 2 क्या हो गया 4। ये क्या हुआ, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। अब इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर थोड़ा देख लेते हैं। आपको भी बोला गया था कि कार्बन के कुछ रूट वर्ड्स, सम रूट वर्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो 1 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, सेकंड को एथ, थर्ड को प्रोप, फोर्थ को ब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट क्या है, 1 कार्बन। 1 कार्बन को क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे हम लोग मेथ बोलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो क्या आप, मेथ। अब इसमें देखेंगे हमारा एल्केन श्रेणी का ये एलिमेंट्स है। तो एल्केन्स में बताया गया था अभी कुछ सफिक्स अर्थात अनुलग्न आपका ऐड होगा। ये क्या है, एन्स। तो जगह यहाँ पर एन लगा दोगे, ठीक है, तो जगह क्या, मेथेन हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, बन करके इसका नाम रेडी हो गया। अब यहाँ से इसका हमें स्ट्रक्चर रेडी करना है। स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा कार्बन है, सबसे पहले कार्बन को अरेंजमेंट करते हैं। तो कार्बन को राइट कर दिया गया। फिर देखेंगे कि जो कार्बन है उसकी बैलेंसी कंप्लीट हो रही है हाइड्रोजन से या अदर एलिमेंट से। अगर उससे हो रही है तो ठीक है, वरना इसको हम बॉन्ड से क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले हम हाइड्रोजन जो अदर एलिमेंट्स बच रहा है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 एटम है तो इसको 4 टाइम राइट किया जाएगा, 4 टाइम हो गया। ओके, आपको ये भी मालूम है कार्बन के आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इसका अगर कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C6, इसका हो जाएगा 2,4। आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए आपको पता हो गया इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 4। और इसके पहले जब इसका आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था तो वहाँ से बताया गया था कार्बन में क्या होता है, टेट्रा बैलेंसी होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन राइट करोगे इधर, 1 इस साइड में 1 1 करोगे। और आपको कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया भी गया था। तो यहाँ से कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको यहाँ पर राइट कर दोगे, इधर 1 हो जाएगा। हर एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको ये मालूम होगा कि बताया भी गया था कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है और हाइड्रोजन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अदर एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, इस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसका है, कार्बन का है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें से एक लेगा, ये सभी हाइड्रोजन वही प्रोसेस करेगा, ये हो गया। ओके, तो ये बन गया, हाइड्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट होती है। अब चांस आता है किसका आएगा, कार्बन। कार्बन को 4 चाहिए तो 1 2 3 4, ये तो कार्बन का अपना सेल्फ इलेक्ट्रॉन्स है, बट जो हाइड्रोजन का है 1 2 3 एंड 4, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, सबको गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा इस तरह करके। तो आप देखोगे जो वैलेंसी है कार्बन की, अष्टक या ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट। 2 हो गया, 4 6 एंड 8। इस प्रकार क्या हुआ, कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट होती है। इसका स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम इसके बॉन्ड रूप में रखेंगे। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये हो गया। आप देखोगे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के जो बिटवीन में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से 1 करेंगे, वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो 1 1 1, ये जो आपका स्ट्रक्चर बनकर रेडी हुआ, ये हमारा क्या है, बैलेंस भी है। और ये डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गया, रेडी हो गया। एल्केन के अकॉर्डिंग में ये रेडी हुआ किसका, 1 कार्बन का, जिसको हम मेथेन कहेंगे। इसी प्रकार हमारा 2 कार्बन लेंगे तो क्या बनेगा, वो एथेन बनेगा। उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इस प्रकार से हमारा और भी लेना चाहेंगे तो और बन जाएगा। चलो एक करके और देख लेते हैं। यहाँ से जो है नेक्स्ट n इक्वल टू जाए 5 ले लीजिए। चलो हम लोग 5 ले लेते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। n इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5। तो फार्मूला बनकर रेडी हो जाएगा C5। यहाँ से n इक्वल टू आप 5 रखो तो 5 2 या 10, 10 2 कितना हो जाएगा, H12। ओके, नाम क्या होगा, 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं पेंट, पेंट। उसके बाद n जोड़ दोगे, ठीक है, n जोड़ दोगे तो ये हो गया क्या, पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन रेडी हो गया। अब इसका हम लोग को क्या देखना है, ये तो आपका नेम हो गया, फार्मूला, एंड इसका स्ट्रक्चर देखना है।
कार्बन कितना है वही स्टेप अपनाएंगे, बैक जैसा बताया गया था। तो 5 कार्बन है तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, कार्बन को राइट किया जाएगा। कार्बन कितने 5 नंबर्स हैं, तो 5 एटम ऑफ कार्बन है, तो 3, 4 एंड 5। अब यहाँ से देखना हमें है कि हाइड्रोजन इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर पा रहा है। अगर कंप्लीट कर पाता तो ठीक है, वरना इसको हम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या करते हैं, कंप्लीट करवा जाता है। तो कितने हाइड्रोजन हैं 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये हो गया 12। आपको 12 हाइड्रोजन्स पुटअप कर दिया गया, अरेंजमेंट हो गया के साथ, कार्बन के साथ ऐड हो गया। अब आपको सारे प्रोसेस जैसे पीछे बताया गया सेम वहाँ पर है, इसकी वजह से 4 होती है, इसका 1 होता है। तो वैसे भी आपको क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करना, फटाफट आप कर दोगे, ठीक है। कार्बन के पास होगा यहाँ से 1 1 1। अब इसके पास एक बच रहा, तो एक क्या करेगा यहाँ पर अपना रख देगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, जो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पर देगा, ये यहाँ पर रखेगा और ये इधर करेगा। अब यहाँ से इस कार्बन के पास चलेंगे तो यही इस कार्बन के पास भी इसी जैसा क्या होगा प्रोसेस होगा। तो क्या होगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या करेगा एक हाइड्रोजन को यहाँ पर रखेगा, ठीक है, और एक इधर रखेगा। और अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा इस कार्बन को शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर दिया, शेयर कर दिया। अब हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको रखा, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया। अब इसके पास एक बच रहा है, तो फिर ये क्या करेगा इस कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा यूं, ओके। अब इस कार्बन में क्या होगा, इस कार्बन के पास क्या है 4 है, ठीक है। तो 1 इस साइड में शेयर करेगा, 1 इस साइड में शेयर करेगा, और 1 जो बच रहा है इस साइड में क्या कर देगा, शेयर करेगा। अभी एक और बच रहा है तो इसको दे देगा, ऐसे करके। तो सेम प्रोसेस सारे कार्बन में ऐसे होंगे। हमारा यहाँ से बिल्कुल जो एल्केन होता है, एल्केन के अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड होते हैं बहुत इजी होते हैं। हार्ड हमारा होगा जब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वो आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसमें थोड़ा डाउट भी आने लगते हैं कि हमारा बॉन्ड किधर ऐड होगा, थोड़ा वो श्रृंखला जो चैन होती है, कैटेनेशन जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस 2 हाइड्रोजन को क्या करेगा, शेयर कर देगा। बचा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर देगा। तो ये भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा इस प्रकार से, ओके। अब इसका हो गया, इधर दे देगा ये यूं, और ये क्या करेगा अपना इधर एक देगा। उसके बाद इसके 3 हाइड्रोजन हैं, तो 3 हाइड्रोजन क्या करेगा, ये पुटअप कर देगा, ये हो जाएगा इधर से ये। इस प्रकार से क्या हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। यही हमारा डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। डॉट मीन्स पॉइंट, पॉइंट मीन्स वही बिंदु, ठीक है। तो ये हुआ डॉट स्ट्रक्चर। अब सभी का बैलेंस ही आप इस तरह कंप्लीट करवा सकते हो। हाइड्रोजन का हो गया, ईच हाइड्रोजन इज द बैलेंस, बैलेंस सभी हाइड्रोजन का हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। इसके पास यहाँ अपना दिखाना था हाइड्रोजन को, ये हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी अपना क्या है, बैलेंस हो गया। सारे हाइड्रोजन, सॉरी ये बैलेंस नहीं दिखाया गया था, यहाँ से सॉरी इसका हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये बैलेंस हुआ, और ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हुआ, और ये हुआ बैलेंस। अब चांस आता है कार्बन का, तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से देखोगे ये करेगा ऐसे करके यहाँ से, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका 8 हो गया। यहाँ से सबका शेयरिंग होगा ऐसे करके, ये हो गया। और यहाँ से भी वही सिस्टम अपना कराए, ये होगा फॉल होगा, ये हुआ, और इस कार्बन हो गया। अब इस कार्बन चांस आता है, तो ये कार्बन यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन कार्बन की बात आती है, तो ये 2 ये करके ऐसे ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, रेडी हो गया। अब इसको हम इसके सही फॉर्म में राइट कर दिया जाए, कैसे हो जाएगा, ये राइट करोगे। आपके पास 5 था, ठीक है, क्या पेंटेन बन रहा था, तो यहाँ से हम 1 कार्बन 2
3, 4 एंड 5। सभी के बीच में आप देख लोगे 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए इनके बीच में 1 1 1 1 हुआ है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन, और यहाँ से भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन्स, ओके, शेयरिंग हो रहा है। ये यूँ हो गया, ठीक है। सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। ये हमारा कोवेलेंट था, कोवेलेंट बॉन्ड था, इसके आपने पीछे पढ़ चुके हो। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, रेडी हो गया, ओके। तो यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, ये पेंटेन हो गया। मैंने मेथेन का बता रखा था, और उसके बाद हमारा पेंटेन हुआ। इसी प्रकार जो मैंने बोला ना 1 to 10, 1 to 10 जितने भी कार्बन रूट वर्ड्स हैं उसको आपको रेडी करना होगा। इसके पहले मैंने लिखवा चुका था कि जो रूट वर्ड्स को क्या किसको क्या बोलते हैं। 1 कार्बन क्या बोलेंगे, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, और फिफ्थ को क्या बोलेंगे, इसको आपने राइट कर चुके हो। तो आपने 2 एग्जाम्पल समझा है, आप कुछ और करके देखिएगा। जो है आपको N 5 6 7 8 इस तरह रखते जाइएगा, और इस फार्मूला के हेल्प से आप क्या करो, न्यू कंपाउंड फॉर्म करोगे, उसका क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। खुद से आपको करना होगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे क्या वर्क क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ से 5 हो गया, N = 6 हो गया, N 7, और N = 8, N = 9, एंड N = हो जाएगा आपका 10। और ये क्या है, ये नंबर आप एटम्स हो जाएगा। फार्मूला आपको ये हो गया एल्केन का, ओके, एल्केन का फार्मूला हो गया। और उसके बाद जो है आपको ये 1 2 3 4 5 जो कार्बन रूट वर्ड्स हैं वहाँ से आप इसको निकाल पाओगे, और उसका नॉमेनक्लेचर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करोगे, सभी का पहले कंपाउंड फॉर्म करोगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर करोगे, नॉमेनक्लेचर करोगे, तब उसको क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ओके। थैंक यू। आज हमारा क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ। और जो सेकंड पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसमें आपका एल्कीन्स और एल्काइंस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।